Is it okay, Harsh, Shubham? Yes sir. Yeah. So Yes sir. guys, हमने यहाँ क्या किया है एक्चुअली, या मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने PHP को ओपन किया है। ओके, यहाँ PHP का कोड रन करने के लिए हमने PHP को ओपन किया है। PHP कैसे ओपन होता है? लेस देन सिंबल क्वेश्चन मार्क PHP, और उसका टैग क्लोज कैसे करते हैं? फिर क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन सिंबल। ओके, या सो उसके अंदर हमने क्या किया है, इफ स्टेटमेंट यूज किया है कि जब उस सबमिट बटन पे के क्लिक इवेंट पे से यहाँ पे डेटा आए, $_पोस्ट सबमिट, सबमिट के बटन पे जो कुछ भी सबमिट के इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी है, तो उसमें ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है ना? ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा? टाइटल, दूसरा रहेगा इश्यू। ठीक है ना? तो सबमिट के बटन पे क्लिक इवेंट होने की उस फॉर्म का डेटा इस पेज पे आएगा और वो सेट हो जाएगा इन सब एट्रीब्यूट्स में। तो यहाँ क्या है एक्चुअली, इस $_पोस्ट नेम, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? यहाँ से। ठीक है ना? जो नेम है ना यहाँ पे, ओके, पोस्ट इन द सेंस इस फॉर्म से जो कुछ भी वैल्यू पोस्ट होगी तो वो $_पोस्ट वेरिएबल नेम, उसके अंदर $_पोस्ट, ये जो नेम है उसके अंदर कुछ वैल्यू है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ वैल्यू, हमें नहीं पता, कुछ वैल्यू है उसमें। ओके, जो कुछ भी वैल्यू यूजर फीड करेगा, ठीक है ना, उससे हमने किस में असाइन कर दिया? एक वेरिएबल में, दैट इज $fetch_name। ओके, ये जो वेरिएबल है इसमें की वैल्यू इस वेरिएबल में डाल दी हमने। ठीक है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस। तो इसी तरह टाइटल का भी वैल्यू हमने fetch_title और इशू का भी वैल्यू fetch_issue में डाल दिए। तो ये नेम है, एक्चुअली इशू होना चाहिए, ISSUE। एक्चुअली यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है ना? इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव सिमिलर नेम। ओके, तो इस नेम के लिए आप H1 भी दे सकते हो, $H1, $H2 इस टाइटल के लिए, और $H3 इस इशू के लिए। एनीथिंग, बस वो स्टार्ट डॉलर से होना चाहिए। एनी काइंड ऑफ वेरिएबल, ओके, आप असाइन कर सकते हो वैल्यू। ठीक है ना? Are you getting my point? Yes. Yes. So what we are going to do is here, हमने अभी क्या किया है यहाँ पे, हमने इस चीज, इसमें जो कुछ भी वैल्यू आई है उसे इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सच में वैल्यू आई है क्या नहीं आई है। ठीक है ना? इसमें तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको सीधा सीधा इको कर देंगे। इको क्या है? एक बेसिक एक टैग है PHP का, जिससे कुछ भी वैल्यू प्रिंट करनी होगी तो हम उसको इको से प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है ना? ओके, सो इसको भी इको कर दिया। एंड लास्ट वन, ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो यहाँ पे हम आए वापस, नेम मैंने अभी डाला, टाइटल हेलो डाला, इश्यू नथिंग डाला। मैंने ये चेक किया और सबमिट किया। तो
तो आपने जैसे कि देखा यहाँ पे सारे वैल्यूज आ गए, isn't it? Yes. यस यहाँ पे मेरा मैंने जो डाला था कि नेम क्या है अभी, फिर टाइटल क्या है हेलो, और इशू क्या है नथिंग। तो इसी तरह हमारा डेटा आ गया दूसरी जगह, मतलब हमारा फॉर्म ठीक से वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? फॉर्म। क्यूटी कौन सी वर्क करी है कि हमने उस फॉर्म के वैल्यूज को किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया है प्रॉपरली, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या आएगा कि हमें उस चीज को डेटाबेस में डालना है। Yes. ओके, तो हमें उस चीज को डेटाबेस में डालना है। तो अभी क्या किया है हमने, बस उसको असाइन कर दिया। तो हम अभी क्या करेंगे, इस चीज को निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। निकाल दिया, क्योंकि हमें बस वेरिएबल को असाइन करके रखना है, उसे प्रिंट नहीं करवाना है अभी। तो अब अगर हम इस चीज को फिर से रन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गया सब। लेकिन वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है बैकएंड में, ठीक है ना। या बैकएंड में वैल्यू है, वैल्यू कहीं नहीं जाता, वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, ठीक है। पर आप पेज को अगर रिफ्रेश करते हो तब वैल्यू चली जाती है, ठीक है ना। सो लेट्स सी। सो अब अगला टास्क क्या है हमारा, हमने इस चीज को असाइन कर दिया। तो हमारा टास्क होगा अभी इस क्यूरी को इंसर्ट करना। तो शुभम, इसके लिए पहले डेटाबेस क्रिएट कर ले या बाद में क्रिएट करें? अभी कर लेते सर, फिर क्वेरी फायर करेंगे। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया डैशबोर्ड, इसका डैशबोर्ड नहीं, क्या कहते हैं इसके, PHP एडमिन कहते हैं। तो मैं पहले समझा देता हूँ। ये हम लोकल होस्ट पे आ गए, ठीक है ना। ये लोकल होस्ट को हम जैसे ही हिट करेंगे ना, तो ये उसका डैशबोर्ड आ जाता है इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ से हम नेविगेट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को भी और इवन PHP एडमिन को भी, ओके। सो अब हमें जरूरत किस चीज की है, PHP एडमिन, क्योंकि PHP एडमिन से सारे डेटाबेस रिलेटेड जो कुछ भी चीजें होती है वो PHP एडमिन से मैनेज की जाती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या सो अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने PHP एडमिन में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके हम न्यू डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। सो हमारा न्यू डेटाबेस क्या होगा, कंप्लेंट्स। डेमो अंडरस्कोर कंप्लेंट कर देते, ठीक है ना। हाँ, स्मॉलर केस। या सो डेमो अंडरस्कोर कंप्लेंट कर दिया, तो हम उसके अंदर चले जाएंगे। तो उसको क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या पूछेगा, वो एक टेबल क्रिएट करो। तो देखो हर डेटाबेस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक डेटाबेस होता है और डेटाबेस के टेबल्स होते हैं, ठीक है ना। टेबल्स किस लिए होते हैं कि स्पेसिफिक टेबल में स्पेसिफिक एरियाज के कंटेंट मतलब स्टोर किया जा सके। जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन का एक टेबल हुआ, ठीक है ना। फिर एक हुआ जैसे कि पासवर्ड चेंज का हुआ। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे कि यूज़र क्रेडेंशियल्स का हुआ, कि यूज़र के अकाउंट रिलेटेड कुछ भी क्रेडेंशियल्स है उसमें स्टोर किया जाए। तो कैटेगरी के हिसाब से हम टेबल्स क्रिएट करते हैं ताकि स्पेसिफिक डेटा को स्पेसिफिक टेबल में रखा जा सके, वो एक दूसरे में मतलब मिक्सअप ना करे, ठीक है ना, कैटेगराइज के लिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे, ठीक है ना। तो एक टेबल करते हैं रेज कंप्लेंट, रजिस्टर अंडरस्कोर, ठीक है। कंप्लेंट का स्पेलिंग गलत डाल दिया है यार, ओके। और उसमें हमें फील्ड्स कितने चाहिए, 4 या 4 ही है ना, नेम, हाँ, स्टेटस, टाइटल और आईडी 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो लेंगे आईडी, उसका वैल्यू ऑब्वियस ये क्या कहते हैं, टाइप इंटीजर ही रहेगा, उसको वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम उसको इंक्रीमेंटल में रखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है ना। हर बार
अगर टेबल में नया डेटा आता है तो वो नए रो में चला जाएगा, ठीक है ना। तो नए रो में जाएगा तो नया आईडी उसको अलोकेट होगा हर बार ऑटोमेटिकली। वैसे हम प्लस वन। मैन्युअली अलोकेट कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली अलोकेट करने में कोई मतलब नहीं रहेगा। डेटाबेस खुद ब खुद कर सकता है वो चीज़, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम क्या रखेंगे, हमने किस में असाइन किया था, फेच अंडरस्कोर नेम में ना। हाँ सर। फेच का स्पेलिंग बराबर है क्या तुमने जो डाला था? हाँ बराबर है। फेच FETCHED। ओके, फेस्ट अंडरस्कोर नेम पहले मैं असाइन कर लेता हूँ। उसके बाद और सर डेट के लिए भी एक डाल दो, करंट। ओके, सो ठीक है, और एक ऐड करते हैं। ऐड कर दिया मैंने, तो वो क्या है, डेट। डेट स्टैम्प दे देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ हाँ। डेट, सिर्फ डेट दो या डेट टाइम दे दो? डेट नहीं टाइम ले नहीं, ले। स्टैम्प ना सर, करंट डाटाबेस टाइम इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ओके, सो अभी फेच नेम का वेरिएबल क्या रखेंगे, वेर कैर रखेंगे। टाइटल का भी वेर कैर रखेंगे क्योंकि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, और इशू का भी वेर कैर रखेंगे। आईडी को लेंथ देने की जरूरत नहीं है, इसको दे देंगे 255 255 255, ठीक है ना। डेट को देने की जरूरत नहीं है। सो हम, ये हमारा बेसिक टेबल क्रिएट हो चुका है, कौन सा, रजिस्टर अंडरस्कोर कंप्लेंट का, ठीक है गाइस। सर बैकग्राउंड नॉइज। Yeah, sure, they are cool. Okay, so I'm just saving it. Okay, so we will browse it. So now you can see here ID, fetch underscore name, fetch underscore title and fetch underscore issue plus date, ठीक है ना। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। डेटाबेस क्या है, डेमो अंडरस्कोर कंप्लेंट, उसका टेबल क्या है, रजिस्टर अंडरस्कोर कंप्लेंट, और उसके फील्ड्स कौन से हैं, आईडी, फेस्ट अंडरस्कोर नेम, फेस्ट अंडरस्कोर टाइटल, फेस्ट अंडरस्कोर इशू और फेस्ट अंडरस्कोर डेट, ठीक है। ये उसके फील्ड से, टेबल्स के। रजिस्टर अंडरस्कोर कंप्लेंट टेबल है, और डेमो अंडरस्कोर कंप्लेंट और डेटाबेस है, ठीक है। तो हम आ गए अपने पीएचपी के कोड पे वापस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्यूरी किया है, इफ इज सेट डॉलर पोस्ट, कि जब डॉलर पोस्ट मतलब सबमिट पे सबमिट नाम का वैल्यू जब आए तो इस क्यूरी को रन करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक एसक्यूएल की क्यूरी ले लेते, या क्यूरी सिर्फ ले लेते, QUERY, सॉरी, डॉलर क्यूरी, डॉलर क्यूरी। जस्ट अ सेकेंड।
So insert into Reg complaint. our table name. Okay, what is our table name? Complaint. Rage complaint, I think. Reg complaint. Okay, insert Yes. into reg underscore complaint, फिर उसमें हम क्या डालेंगे? Table names, column names. कॉलम नेम्स. पहला कॉलम कौन सा है हमारा? हमारा face name. डॉलर. No sir, face name, column name just. नहीं, उधर भी वही डाला है हमने, डॉलर क्योंकि में हमने डालना. असाइन ये वैल्यू को यहाँ पे डालना है ना. ओह सॉरी 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 सॉरी. हाँ, first column name, then followed by variables. फिर हम वेरिएबल्स है, ठीक है ना. Yes. तो यहाँ पे हमने कॉमा कंट्रोल वी, कॉमा कंट्रोल वी, व्हाट हैपेंड, कंट्रोल जेड. ओके, paste underscore issue, paste underscore title. Okay, where? And date. No, हाँ, right. नहीं, बराबर है ना. हाँ, हमारा बराबर. ऑलरेडी इससे जा रहा है, डेट टाइम Database. स्टैम्प से. ये आ गया. सो यहाँ पे क्या आएगा अभी? Variables names. वेरिएबल आएगा. हमें वेरिएबल कहाँ से लेंगे? सीधे यहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना. कंट्रोल वी, कॉमा. तो अब कंट्रोल सी. ओके, सो ये हमारी क्यूरी क्रिएट हो गई, ठीक है ना. मेन क्यूरी. यहाँ पे क्या किया है हमने, एक क्यूरी नाम की एक क्यूरी जो डॉलर क्यूरी वेरिएबल है उसमें इंसर्ट की क्यूरी असाइन कर दी. इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट, ठीक है ना. इस टेबल में ये जो वैल्यूज है, ठीक है ना, फेच अंडरस्कोर नेम, फेच अंडरस्कोर टाइटल, फेच अंडरस्कोर इशू, इसके जो वैल्यूज है वेरिएबल से क्या टेबल के फील्ड से, इसमें डॉलर फेस्ट नाम के जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है उसको पुट करना है. ये टेबल के वैल्यू फील्ड से, ठीक है ना. जो टेबल्स के फील्ड है ना उसको हमने कॉल किया यहाँ पे, और ये उसमें वैल्यूज डालने हैं जो इसमें असाइंड है ऑलरेडी. इसमें क्या असाइंड है? जो नेम फील्ड से आ रहा है, जैसे कि पहले हमने प्रिंट किया हुआ था, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू जस्ट
सीधा हम चेक कर देते हैं if डॉलर कॉन शुभम हमारा कनेक्शन क्रिएट करना रह गया है is greater than उठवले त्याला successfully. Okay, what he will do key dollar what he will do is जब ये क्यूरी फायर होगी तो वो चेक करेगा कि कनेक्शन में ये जो क्यूरी फायर हुई है वो इक्वल्स टू 1 हुआ है नहीं, मतलब टेबल में जो टेबल की अभी वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी करंट स्टेट में। तो 0 से जब 1 में इंक्रीमेंट होता है तो डेटा मतलब उसमें इंसर्ट होता है, वो चेक कर रहा है क्यूरी की वैल्यू इंसर्ट हुई या नहीं, क्यूरी 0 से 1 में गया है नहीं, 1 से ज्यादा उसमें क्यूरी है क्या नहीं, तो वो चेक करेगा उस क्यूरी मतलब क्यूरी के रन के वक्त, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है डेटाबेस का इसके साथ, किसके साथ, इस क्यूरी के साथ, ठीक है ना। तो वो हम अभी करते हैं। शुभम वो कनेक्शन क्रिएट कर दो बस, यहाँ पे यहीं पे कर दो। एक मिनट उतना करो, मैं 1 सेकंड है। किसका डिस्कनेक्ट हुआ, एक्सेप्ट कर रहा है। हेलो शुभम, आर यू देयर? हेलो हेलो, ओके जस्ट वेट अ मिनट, ओके ओके या सो मैं कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। डॉलर
सो अभी ये क्या हुआ है पता है, हमने एक कनेक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। यस सर। या सो यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट किया है कि सर्वर, पहले तो सर्वर को क्या किया है, लोकल होस्ट किया है। सर्वर यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने सर्वर किया है, तो लोकल होस्ट को असाइन कर दिया। उसके बाद यूज़र क्या है, रूट है, बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है इसका। अगर आपने ये नहीं किया होगा, उसको यूज़र नेम आईडी वगैरह क्रिएट नहीं किया होगा, लोकल होस्ट की बात कर रहा हूँ। पासवर्ड भी उसको नल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है ना। और डेटाबेस का हमने जैसे कि डेटाबेस क्रिएट किया था डेमो_कंप्लेंट का, ठीक है ना। यस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। या सो अब हम क्या करेंगे, पहले तो कनेक्शन चेक करेंगे, ठीक है ना, कि कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लेंगे वेरिएबल $कॉन, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे वेरिएबल। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, बट क्यूरी सही होनी चाहिए, ठीक है। यस तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, $कॉन इक्वल्स टू न्यू स्पेस माई एसक्यूएलआई, माई एसक्यूएल, उसमें ये सारे वेरिएबल्स को हम फेच करेंगे फिर से, ठीक है। दैट इज $SERVER, कॉमा, उसके बाद आएगा डॉलर यूज़र, उसके बाद आएगा डॉलर पासवर्ड, उसके बाद आएगा डॉलर DB। ये सारी असाइन हो गई, यस ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्लोज कर दिया। सो ये चीज़ हो गई $कॉन। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है। हमने क्यूरी तो क्रिएट कर दी है, तो अब देखते हैं कि रिस्पॉन्ड क्या करता है, ठीक है। तो मैं फिर से मेरा नाम डाला, हेलो डाला, इशू नथिंग डाला, ये फील्ड चेक किया और सबमिट किया। अनएक्सपेक्टेड इफ इन लाइन नंबर 18 एक एरर आया है, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं, लाइन नंबर 18 में कहाँ है, 18 हेलो ओके। सो हाँ बोलना शुभम। सर, सेमीकोलन बाकी था क्वेरी का सॉरी, एंडिंग, सेमीकोलन एट क्वेरी, कहाँ पे, क्वेरी के एंड पर। क्यूरी के एंड पर, ओके ओके ओके, गॉट इट। So let's again resubmit. So ओके, हमें कुछ ये नहीं मिला, लेकिन देखते हैं डेटा आया कि नहीं। ओके, डेटा भी नहीं आया। सो लेट्स चेक अगेन कि क्या इशू हुआ है। ओके, सो हम क्यूरी को चेक कर रहे हैं। ओके, सो ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड यार, इफ स्टेटमेंट नहीं आएगा, वेट। आ गया।
ओके सो पहले तो हम इसको असाइन कर देते हैं कॉलम क्यूरी और यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ ओके सो रिफ्रेश ओके शुभम क्यूरी को चेक करो तो एक बार सर कॉलम्स के नाम सिंगल कोट इको हो रहा है Sorry? सर, बहुत इको हो रहा है, इको कहाँ पे एनीवेयर में। यहाँ पे इको करूँ क्या सर वो जो कॉलम्स के नाम है ना, सिंगल कोट निकाल दो उनके। ओके ये हाँ अरे हाँ यहाँ पे एक रह गया एक मिनट और नहीं डाला तो भी चलेगा सर। हाँ ओके देखा ओके डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली आ गया सो चेक करते कि डेटा आया कि नहीं आया तो आ गया डेटा ओके सो ये आप जितने बार भी डालोगे ना उसके तो ओके तो हम रीडायरेक्ट भी कर देते हैं सॉरी ये कहाँ आ गया ओके सो अभी हम वापस डालेंगे कुछ तो ऐसा ओके डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली सो ये देखो नंबर 2 अभी एनीथिंग ओके सो अभी हम क्या करेंगे नेहा शेखर एंड हर्षल आर यू लिसनिंग यस सर। यस तो अभी मैं ये कोड है ना आपके साथ शेयर करता हूँ ठीक है ना ये कनेक्टिविटी कोड बेसिक कनेक्टिविटी कोड ठीक है आप इस कोड को इवैल्यूएट करोगे अपने हिसाब से आप जैसा चाहे वैसा फॉर्म बनाओ ठीक है ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ नेहा स्पेशली आपको और हर्षल आपके इस टास्क के बाद कौन से अभी जो आपको टास्क असाइन हुआ है ना उसके बाद वो होने के बाद आप एक बार ट्राई करके देखना मैं ये नहीं कर रहा हूँ उस टास्क को छोड़ के इसको ट्राई करो बट इस टास्क को इम्प्लीमेंट करके देखना एक बार ठीक है ना और नेहा आपके लिए ये टास्क रहेगा कि आप इस कोड को यूज करोगे लेकिन फॉर्म अपने हिसाब से बनाओगे उसको एट्रीब्यूट भी आप अपने हिसाब से दोगे ये चेंज होगा देखो ये ठीक है ना बस इतने वैल्यूज चेंज हो गए लगे तो हाँ। और फॉर्म फील्ड हो गए तो और फील्ड के वैल्यू यहाँ पे ऐड होते रहेंगे इवन यहाँ पे भी तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कमेंट करके ठीक है ना ये क्या है हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ठीक है जस्ट अ सेकेंड ठीक है डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ठीक है ना ये क्या करता है वेदर का स्पेलिंग क्या है रे WEATHR। ए वेदर वो वाला वेदर नहीं सर WHET WHETHER THER। मुझे ये भी गलत लग रहा है पता नहीं क्यों एक्चुअली सही है सर। क्या है WETHER समथिंग ऐसा ही है ऐसा है क्या सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए बस। ए छोड़ो यार वेदर क्या वेदर पकड़ लेना तुम वेदर वेदर है या वेदर चेक वेदर इफ है करो ना, हाँ चेक इफ कनेक्शन वाज मेड। ओके चेक इफ सी ओ NECTIO connection ESTABL or not हाँ
ओके, इस क्यूरी का काम क्या रहेगा, ये सिर्फ इतना चेक करता है कि हमने ये जो कनेक्शन क्रिएट किया है वो एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस। Yes. या अब इस क्यूरी का काम क्या है, ये जो नीचे वाली है, हम फॉर्म से जो कुछ भी वैल्यू आई है उसको पहले असाइन करेंगे हम यहाँ पे। ओके, इसका काम ये रहेगा, रुको इसको मैं नीचे डालता हूँ पहले, कंट्रोल एक्स कंट्रोल V, और इसका काम क्या रहेगा, सिंपली क्यूरी, ये इंसर्ट क्यूरी है। इंसर्ट क्यूरी में भी हम पहले वेरिएबल को असाइन करते हैं, फिर फायर क्वेरी। फायर क्यूरी टू इंसर्ट इनटू डेटाबेस। ठीक है, ओके। या इसका काम क्या है, टू चेक इफ रिजल्ट इज ट्रू और नॉट। डेटा सबमिटेड और नॉट, ऐसा लिखो क्या डायरेक्ट, इनको समझ में आने लिख चाहिए। दो। ओके, और इसको मैंने क्यों कॉल किया स्पेशली, ये क्या करेगा, अगर डॉलर RS ये क्यूरी में ये आता है, ट्रू स्टेटमेंट आता है, ट्रू स्टेटमेंट यानी क्या कि डेटा इंसर्ट हो गया है सिंपली। ओके, और फॉल्स स्टेटमेंट क्या आएगा कि डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, तो उसको अलग क्यूरी हम ये कर लेंगे। ठीक है ना, तो अभी क्या है, अगर $RS मतलब रिजल्ट में अगर ट्रू आता है तो इस स्टेटमेंट को हम रन करेंगे। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई, मैंने पूरा कैटेगराइज कर दिया कि कौन सा कोड किस चीज के लिए है। ठीक है ना, ओके। किसी को कुछ कंफ्यूजन है फिलहाल तो पूछ लो, क्योंकि देखो कंफ्यूजन किस चीज में होगा, ये इंसर्ट क्यूरी में भी हो सकता है कि ये चीज किस लिए है और ये चीज किस लिए, सेम हर जगह डाला हुआ है। तो मैं कहता हूं कि हमने $क्यूरी नाम के इस वेरिएबल में एक इंसर्ट की क्यूरी फायर करने की कोशिश की है, तो उसके लिए हमने क्या क्यूरी बनाई कि इंसर्ट इनटू रेज अंडरस्कोर कंप्लेंट। ये रेज अंडरस्कोर कंप्लेंट क्या है, टेबल का नाम है, और ये क्या है, टेबल के कॉलम्स के नेम। फील्ड से, फील्ड कॉलम नहीं, फील्ड ना कॉलम, हाँ चलो कॉलम है, ये टेबल के कॉलम है। क्या कॉलम है, फेच्ड अंडरस्कोर नेम, फेच्ड अंडरस्कोर टाइटल एंड फेच्ड अंडरस्कोर इशू। तो अभी एक चीज ध्यान रखना है तुम लोगों को, कभी भी जो आप सीरियल यहाँ पे कर रहे हो ना, सीरियल इन द सेंस किस सीरियल से आप दे रहे हो, पहले नेम लिया है आपने, फिर टाइटल लिया है, फिर इशू लिया है, उसी तरह आपको वैल्यू में भी उसी सीरियल में उस चीज को रखना है, पहले फेच अंडरस्कोर नेम, फेच अंडरस्कोर टाइटल और फेच अंडरस्कोर इशू। क्योंकि आप जिस सीरियल में उस चीज को रखोगे, उस चीज की वैल्यू फिर उस कॉलम में चली जाएगी, याद रखना है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. यस, क्यों बता रहा हूँ, Yes, क्योंकि sir. आप क्या कर रहे हो,
इस जो कुछ भी टेबल है, कॉलम है, इस टेबल का जो कॉलम है फेच अंडरस्कोर नेम, ये कॉलम है, ठीक है ना। उस टेबल का मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये जो फेच अंडरस्कोर कॉलम है ना, ये एक कॉलम हो गया, ये नीचे, उसके नीचे जितना दिख रहा है, ठीक है। तो ये कॉलम है, ये फेच अंडरस्कोर कॉलम में क्या जाना चाहिए, फेच अंडरस्कोर नेम में क्या जाना चाहिए, सिर्फ नेम जाना चाहिए, इजंट इट। फेच अंडरस्कोर टाइटल में टाइटल जाना चाहिए और फेच अंडरस्कोर इशू में इशू जाना चाहिए। उसी हिसाब से हमारी क्यूरी भी है। फेच अंडरस्कोर नेम में पहले फेच अंडरस्कोर नेम जाना चाहिए, फेच अंडरस्कोर टाइटल में वैल्यू फेच अंडरस्कोर टाइटल जानी चाहिए, और फेच अंडरस्कोर इशू में फेच अंडरस्कोर इशू जाना चाहिए। तो इस चीज में आपको खास ध्यान रखना है कि सीरियल परफेक्ट हो, नहीं तो डेटा एक्सचेंज हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। या तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये सेक्शन? यस सर। या ये सेक्शन भी समझ में आ गया होगा। हमने बस क्या किया है, जो कुछ भी फॉर्म में से डेटा आ रहा है, जैसे कि पोस्ट, वो पोस्ट के क्लिक पे, ये जो यहाँ पे पोस्ट है ना, मेथड पोस्ट, यहाँ से कुछ तो वैल्यू जाएगी पोस्ट के थ्रू, ठीक है ना। पोस्ट के थ्रू पहले ये नेम जाएगा, फिर पोस्ट के थ्रू टाइटल जाएगा, और पोस्ट के थ्रू इशू जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या किया है हमने, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में एक वैल्यू है नेम, फिर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में टाइटल भी है, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में इशू भी है। तो इसमें के इसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू है ना इसके अंदर, ये देखो, इस चीज में, सिर्फ इस चीज में, उसको हमने किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया। किस वेरिएबल में? फेच अंडरस्कोर नेम में। इसमें जो कुछ भी वैल्यू आएगी इसमें असाइन कर दिया, इसमें जो कुछ भी वैल्यू आएगी इसमें असाइन कर दिया, और इसमें जो कुछ भी वैल्यू आएगी इसमें असाइन कर दिया, और उसी चीज को हमने एज एन वैल्यू के स्वरूप में यहाँ पे डाल दिया, ताकि वो जो कुछ भी वैल्यू आई है इसके थ्रू इसमें, और इसके थ्रू इस फील्ड में चली जाएगी। समझे? हर एक चीज इंटरडिपेंडेंट है। आप वैल्यू को किसी चीज में असाइन करते हो, उस चीज को फिर वैल्यू के स्वरूप में उस क्यूरी में लेके आते हो, और उस क्यूरी से उस फील्ड में चली जाती है। यस। बात समझ में आ गई? यस। या तो अभी आपको खास ख्याल रखना है इस चीज का, ठीक है ना। ये जो सिंपल सी क्यूरी है ना, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो अभी हमने क्या एक चीज सीखी है कि फॉर्म का क्या यूज करते हैं, फॉर्म में वैल्यूज कैसे फीड किया जाता है, फिर फॉर्म का जो टेक्स्ट बॉक्स है, यानी ये चीजें कैसी काम करती है, ये देखो, ये चीजें कैसी काम करती है एक दूसरे के साथ। फिर सबमिट बटन पे क्या होता है, सबमिट बटन के क्लिक पे डेटा कहाँ जाता है, और कौन कौन से वैल्यू फेच होते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है इस एक्शन में, यहाँ से सिर्फ डेटा डेटाबेस में गया है, ठीक है। अगले क्यूरी में हम क्या देखेंगे कि उस डेटा को हमें फेच करना है, ठीक है ना, देखना है। यहाँ तो डेटा आ गया, तो अभी यूजर को वो डेटा देखना है कि कितना डेटा है अपने डेटाबेस में। हम अगले बार है ना फेच क्यूरी देखेंगे, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगले सेशन में वो देख लेंगे। अभी अभी आप क्या करोगे, मैं आपके साथ ये कोड शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके। या तो अभी ध्यान रखना है, ये जो सबमिट बटन है, इस सेट यानी आप हम सेट कर रहे हैं इस सबमिट बटन के क्लिक इवेंट पे। जब यहाँ पे कोई भी क्लिक इवेंट होता है, उसके बाद यहाँ से कोड रन होता है, और ये चेक करता है कि सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ये सारी चीजें आई है कि नहीं आई है, ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर आई है तो फिर वो इस चीज में असाइन करता है उस वैल्यू को, और फिर वो वैल्यू यहाँ पे फेच की जाती है, ठीक है ना। फेच इन द सेंस ये भी हम ही असाइन करते हैं, लेकिन इस चीज में जाती है, फिर यहाँ से वो वैल्यू इस फील्ड में असाइन हो जाती है, ठीक है। यस सर। यस सर। या तो आप जब तक इस चीज को ना इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे ना प्रैक्टिकली, तब तक आपको ये चीजें ठीक से समझ में नहीं आएगी। पहले आप इम्प्लीमेंट करके देखो, ठीक है ना, एक एक। हाँ, आप पहले क्या करोगे, आप खुद का एक फॉर्म सोचो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर
नेहा, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे काम करोगे। एक सिंपल सा छोटा सा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करो, ठीक है ना। जैसे कि नेम, रोल नंबर, उसका क्लास। नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, क्लास रहेगा, और फेवरेट सब्जेक्ट वो ड्रॉप डाउन में रखो आप, ठीक है। या आपके हिसाब से, चलो मैं आपको वो ड्रॉप डाउन भी आपके हिसाब से रख देना अगर रख पाए तो। और उस चीज को आपको डेटाबेस में डालना है, ठीक है। इस सेशन के बाद हम आपके डेटाबेस, वो जो सर्वर का इश्यू है ना, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको सर्वर का सेटअप करके दे देता हूँ। और शुभम एंड हर्षल, आपको कुछ भी क्यूरी हो तो अभी पूछ लेते हैं। चलो पूछो जो जो क्यूरी है आपको। हर्षल देखो, शेखर। कोड आपके सामने है, क्वेश्चन तो बहुत कुछ होगा, कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। फिर भी मैंने आपको कमेंट करके वो सारी चीजें बता दी है जो बतानी चाहिए थी, कि क्या कौन सा कोड क्या काम कर रहा है। फिर भी हर्षल। अगर हाँ, शुभम देखो, आप अपने हिसाब से बताओ तो इनको। हाँ, हेलो। हर्षल। यस सर। हाँ बोलो ना सर। हाँ, पूछ लो जिसको जो पूछना है, छोटी छोटी बातें पूछ लो। हाँ, क्योंकि आप अगर क्लियर नहीं करोगे ना, आप फिर आप जब इस कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे होगे ना, तो सोच रहे होगे कि ये कोड किस लिए था वापस, ये क्यूरी किस लिए थी। तो आप एक बार मतलब पूछ लो, जो कुछ भी पूछना है, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी। तो डाउट मैंने पूछ जैसे लो, बोला, हमसे गलती हो यहाँ पे सकता है, फर्स्ट टाइम है हमारा 500 भी। फील्ड एम्प्टी है, ये क्यों है, या फिर यूजर ही क्यों लेना है, या लोकल होस्ट ही क्यों लिया, सर्वर में लोकल होस्ट ही क्यों लिया है, या कनेक्शन में माइस्क्यूएल ही क्यों है, या फेच क्यूरी ऐसी क्यों ली है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती क्या। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है मैं वो नहीं जान सकता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हर्षल, पूछना है क्या कुछ? नहीं शुभम, ये क्लियर तो हो गया इसको। पता नहीं, आप तीनों का मेरे को सच में आवाज नहीं आ रहा है। नेहा का तो थोड़ा सा आ रहा है, दोनों का तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। शेखर एंड हर्षल। मेरा आ नहीं रहा है क्या सर अभी कुछ भी? नहीं हर्षल, आपका नहीं आ रहा है। हर्षल का आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। हर्षल का आवाज। सर, हर्षल ऐसा बोल रहा है कि उसके ऑल डाउट्स क्लियर है। ओके, ऑल डाउट क्लियर है, पता नहीं मुझे क्यों हाँ। नहीं आ रहा। हाँ, उसने काम ओके किया है उससे पहले। ओके, शेखर आपको। सर कुछ शेखर डाउट कॉल पे नहीं। अभी तो ओके नहीं। ओके, पूछ लो पूछ लो। हाँ हाँ, सॉरी। हेलो। हाँ शेखर। ओके, शेखर पूछ रहा है या हर्षल पूछ रहा है, पहली बात तो ये है, क्योंकि कंफ्यूज हो रहा है किसका आवाज आ रहा है। नहीं सर, मैं नहीं पूछ रहा। ये मैं कौन है, हर्षल है या शेखर हर्षल है, है? हर्षल। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, हर्षल को कोई इंटरनेट डाउट कनेक्शन नहीं है है। सर। नहीं सर। ओके, तो शेखर आपको कुछ डाउट है? नो सर। आप क्लियर हो इस चीज से? यस। या सो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। और नेहा, आपको कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर, अभी अभी तक पूछ लो। नहीं। हाँ, जब कोड इम्प्लीमेंट करोगे तो अब तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली, मैं लिख के देता हूँ। तब आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है ना। फिर भी देखो, कोड इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा कोड समझ के लेना काफी जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यस। आप जब कभी भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करो आपके कोड में, तो ये ध्यान रखना है कि ये चीज क्या काम कर रही है, किस सेक्शन में काम कर रही है, ये पहले आपको समझ में लेना है। एक बार आप वो चीज को समझ जाओ ना, तो आप किसी भी तरह उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी भी सिनारियो में, ठीक है। ओके। देखो, कोड अलग नहीं है। जब आप फेच क्यूरी करोगे ना, तो थोड़ा सा इधर चेंज होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इस कोड में चेंज होगा, बाकी सब जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा माइनर चेंजेस रहता है, डिलीट का भी है, अपडेट का भी है। वो यस सर। सारे सेशन हम लेंगे डे बाय डे, ठीक है ना। यस सर। ठीक है। या तो इस चीजों को आपको क्या करना है कि आपको रियल टाइम में उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है, ठीक है ना। या यस सर। आप जितना इम्प्लीमेंट करोगे खुद को उतना इम्प्रोवाइज करोगे।
बस कोड देखना या पढ़ना नहीं होता है, उसको जितना इम्प्लीमेंट करोगे, जितना प्रैक्टिकली उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे आपके इसमें, आप उतना उसको एनहांस कर सकते हो। जैसे कि देखो ये मेरे टाइप का कोड हो गया, ठीक है ना, लेकिन आप शुभम के हिसाब से जाओगे ना, ये कोड टोटली अलग है, ठीक है, क्योंकि उसने उस कोड को अलग तरीके से समझ के लिया है। देखो कोड होता सेम है, पर उसको डिस्क्राइब किस तरह किया जाता है वो हर एक का अलग अलग ये नजरिया होता है, ठीक है ना, समझ रहे आप बात? या सर। या तो बस आपको बस क्या है कि सिनारियो को समझना है, रिक्वायरमेंट को समझना है, आपको करना क्या है वो समझना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें काम कैसे करती है, ठीक है ना, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हर एक एट्रीब्यूट किस सेक्शन में काम करता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से उस चीज को डेवलप कर सकते हो। जरूरी नहीं है मैंने जिस तरह आपको डिस्क्राइब करके अभी आपके सामने दिखाया ना, आप उसी तरह इम्प्लीमेंट करो। लेकिन हाँ, जो ये फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट ऐसा ही होता है, लेकिन इम्प्रोवाइज करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे कि कनेक्शन क्रिएट करना तो ऐसा ही होता है, लेकिन किसी का कनेक्शन क्रिएट करने का, ये देखो ये चीजें अलग होगी, ये चीजें अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ठीक है ना। कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट करने का सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे डॉलर कॉन की जगह $COON होगा, या कोई क्यूरी होता है, कोई कुछ भी डाल सकता है। समझ में आ रहा है? तो माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन हर एक का अलग अलग नजरिया होता है, ठीक है। सो आपको अपने हिसाब से उस चीज को डेवलप करना है और आगे बढ़ना है। Getting my point? Yes, sir. Yeah.